कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने स्थानीय विधायक पर निर्माण कार्यों को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये सरकार में थे तो कहते थे कि कोई सुनवाई नहीं होती। आज विपक्ष में बैठे हैं तो विकास का श्रेय लूटने में लगे हैं। विधायक की राजनीति मजबूरियां हो सकती है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करना उन्हें शोभा नहीं देता। परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जिन पुलों के लिए विधायक केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी स्वीकृति का श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान 3 पुलों की मांग रखी गई थी, जिस पर जमली व गुंदवी पुल को तुरंत स्वीकृति मिली, जबकि लंबलू पुल को आगामी योजना में शामिल किया गया। डॉक्टर वर्मा की पत्रकार वार्ता की खास बात ये रही कि उन्होंने प्रत्येक मामलों को तथ्यों के साथ पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर वर्मा ने सवाल उठाया कि क्या विधायक साहब बता सकते हैं कि बिना प्रदेश सरकार के डीपीआर और मुख्यमंत्री की मंजूरी के कोई योजना केंद्र तक कैसे पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का सम्मान विकास कर रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की कोई मांग नहीं रोकी गई। अगर विधायक को इतना ही विश्वास है तो वे लंबलू पुल का डीपीआर बनाकर सीधे केंद्र से स्वीकृति लेकर दिखाएं। वो हमीरपुर की जनता को गुमराह करना छोड़ दें। उनका तो वो हिसाब हो गया, अब सद्दी ना बुलाई मैं मुंडे दी ताई। ठीक है, देखो हमने 3 पुलों के लिए जो थे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है लोहड़ी के पर्व पे जब वो हमीरपुर में आए थे तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने कहा था कि डीपीआर दो। फरवरी में हमारे विभाग लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर दी और 3 पुलों की दी, जिसमें जमली, गुदमी और लंबलू खड्ड भी थी। तो उसमें हमारे जो 2 पुल है जो पास हुए, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने जो है वो धन्यवाद किया केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार का धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि जितनी भी ये योजनाएं हैं कोई आज से नहीं शुरू हुई हैं। पीएमजीएसवाई ये बरसों से शुरू हुई हैं, और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, ये तब भी लागू थी और तब भी पैसे आते थे। लेकिन उसके लिए जो है वो प्रपोजल डालना पड़ता है, हमीरपुर की जनता की आवाज को उठाना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना पड़ता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रपोजल भेजेंगे तब जाके जो है ये चीजें मंजूर होती हैं। तो हम ये इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ये गुमराह करने वाली राजनीति जो है वो छोड़ दे, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से है कि 14 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के पुलों के लिए आए, जिसमें अकेले हमीरपुर विधानसभा के लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए जो है वो 2 पुलों के लिए मिले, जबकि भेजे हमने 3 पुल थे। लंबलू खड्ड का पुल रह गया है, उसके लिए भी हम पूर्णतया प्रयासरत रहेंगे, और वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से लेंगे। डॉक्टर वर्मा ने विधायक द्वारा सदन में पूछे गए हमीरपुर के युवाओं को कितने रोजगार मिले के सवाल पर करारा जवाब देते हुए कहा कि रोजगार किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो 2.5 साल में नहीं किया वो वर्तमान सरकार ने किया है। 3000 से अधिक नियुक्तियां दी और 2061 वन मित्रों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी की। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जिस बस अड्डे का काम पिछले 15 साल से शुरू नहीं हो पा रहा था, उसे मुख्यमंत्री ने 95 करोड़ की राशि आवंटित करवाकर शुरू करवाया। साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1600 करोड़ का घाटा प्रदेश सरकार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने पास रखी राशि जारी नहीं कर रही। डॉक्टर वर्मा ने भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा के ही सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु हुई तब उनके परिवार ने लगातार सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन तब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जांच क्यों नहीं करवाई गई। आज विमल नेगी मामले में ये दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं। जनता ने चुन के भेजा है, लेकिन उनको विधानसभा के पटल पे जब भी कोई चीज रखनी है तो उनको संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रोजगार अगर युवाओं को मिलते हैं तो वो विधानसभा क्षेत्र को देख के नहीं मिलते हैं, वो बच्चे की, उस युवा की इंटेलिजेंस पे मिलते हैं, उसने कितनी मेहनत करी है, कितने अच्छे से पेपर को लिखा, उसका क्या नतीजा रहा, उस पे वो डिपेंड करते हैं। तो पूरा हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो इंटेलिजेंट है, मेहनती है, और उन्होंने जिस भी क्षेत्र के लोगों ने मेहनत
करी होगी उनको उसका परिश्रम का फल मिलेगा। लेकिन विधायक जी को तो जयराम जी से ये पूछना चाहिए था कि जो बच्चों ने पेपर दिए थे और 2.5 साल उन्होंने रोके रखे, जितने भी JOIT और दूसरे भी पोस्ट कोड के जो पेपर के रिजल्ट थे वो क्यों रोके रखे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए था। और रही बात कि कितने रोजगार दिए, वो मैंने आपको पूरा वो पत्र भी दिया कि कितने कितने रोजगार हमने दिए, कितने हमारे SSB के थ्रू जो है वो रोजगार मिले, कितने जो है लोगों को अपॉइंटमेंट जो मिल गई, हजारों में है ये कोई विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि हमीरपुर से है कि रोडू से है कि कोटखाई से है कि नदौन से है। उन्होंने देखा कि रिजल्ट निकले, जो बच्चे पास हुए मेरिट के हिसाब से उनको नौकरियां दी गई और वो हजारों में दी गई। मैंने आपको अगस्त से लेके मार्च तक बताया, पूरे 1 साल का ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि 1 साल का ब्यौरा देंगे तो वो और ज्यादा जाएगा। लेकिन इतने अगस्त से लेके मार्च तक ही कम से कम 6000 नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां जो है वो बच्चों को प्रदान की गई हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख